दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से ही चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आदमखोर बाघ को बलुआ में मार गिराया गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने बाघ के शव के साथ अमानवीयता की थी। कुछ उसके बाल नोच रहे थे तो कुछ लाठियां लेकर उसे मारने के लिए दौड़े थे। पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की की गई थी। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। अब इस मामले में 150 नामजद समेत 1000 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता समेत 13 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जब पुलिस और वन विभाग की टीम लाश लेकर जाने लगी तो कुछ ग्रामीणों को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई बाघ की मौत हो चुकी है। कुछ ग्रामीण अंधविश्वास के चक्कर में बाघ के बाल नोचते नजर आए थे तो कई लाठियां लेकर बाघ की लाश को मारने के लिए दौड़ गए और अब इस पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में 125 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और इन लोगों पर अब पुलिस इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम समेत सरकारी वाहन के तोड़फोड़ समेत सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। अगली खबर, आज बिहार आए अमित शाह 19 दिन में दूसरा दौरा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे। 19 दिन में यह शाह का दूसरा दौरा है। गृह मंत्री बलिया के सिद्धार्थ दियारा पहुंचे और इस दौरान लोकनायक की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई अन्य केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक भी शामिल रहे। जेपी की 120वीं जयंती को लेकर भाजपा ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहीं जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार सिद्धार्थ दियारा तो नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना हक जता दिया है। अगली खबर, पटना में तेज प्रताप यादव के समर्थक ने किया बवाल। जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्याम रजक का फूका पुतला। दिल्ली का बवाल पटना में भी असर डालने लगा है और ऑडियो में सामने आने के बाद बवाल बढ़ गया है। ऑडियो में श्याम रजक लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को गाली देते हुए सुने जा रहे और दिल्ली में तेज प्रताप यादव ने इस बात को मीडिया को बताया। इसके बाद से बवाल बढ़ गया है। वह इस घटना के बाद श्याम रजक की तबीयत भी अचानक खराब हो गई और उनको बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के ही हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। दिल्ली में आरजेडी के कार्य समिति की बैठक में तमाम नेताओं का जुटान हुआ था। इसी बीच एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें श्याम रजक कुछ अपशब्द तेज प्रताप यादव को कहते हुए सुने गए थे। ऑडियो वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव गुस्सा हो गए। बैठक को बीच में ही छोड़कर निकलते हुए तेज प्रताप यादव ने मीडिया से कहा कि श्याम रजक ने मुझे मां और बहन की गाली दी है। अगली खबर, नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। 18 साल के बिहार रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के 2506 पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग ने भी 321 पदों पर वैकेंसी निकाली। इसमें सिलेक्शन के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगली खबर, लालू यादव बोले जो पार्टी साथ नहीं आएगी जनता उसे माफ नहीं करेगी। 2024 की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ना ही होगा। देश में आरएसएस का एजेंडा लागू हो रहा, हमें एकजुट रहना है। दिल्ली में आरजेडी का खुला अधिवेशन हो रहा है और लालू यादव के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कर दी है। लालू यादव 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि देश का संविधान खत्म हो रहा, आरएसएस के एजेंडे को देश में लागू किया जाता है। देश में तानाशाही वाले हालात हैं और हमें एकजुट रहना है। मोदी सरकार को हम लोग मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी है। लालू यादव ने मुलायम सिंह यादव को याद किया और नेताजी अमर रहे के नारे भी लगवाए। अगली खबर, भोजपुर में एक युवती की रेप के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिले के सकड़ी नासरीगंज हाईवे किनारे अर्धनग्न हालत में उसकी लाश मिली। युवती को काफी करीब से 3 गोली मारी गई है, जिसमें 2 गोली उसके दाहिने कंधे पर और 1 गोली दाहिने जांघ पर मारी गई। 25 वर्षीय युवती की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मामला सहार थाना क्षेत्र का है। युवती का शव सड़क से करीब 20 मीटर की दूरी पर अर्धनग्न अवस्था में मिला। युवती के बाएं हाथ पर गोलू नामक टैटू बना हुआ है। बाएं हाथ में ही मेहंदी से हथेली पर शिवानी नाम लिखा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह, पीरो डीएसपी राहुल कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू कर चुके हैं। अगली खबर, डीएलएड शिक्षकों का हाई स्कूल में पढ़ाने को प्रतिनियोजन कर दिया गया। शिक्षकों ने ऐसे प्रतिनियोजन को रद्द करने की मांग करते हुए स्थापना और समग्र शिक्षा डीपीओ को ज्ञापन सौंपा। टीटीएसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट की मृत्युंजय कुमार, अमरेंद्र कुमार, विवेक कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने कहा कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अवगत कराया गया है, जिसमें 15% वेतन वृद्धि से जनित एरियर का भुगतान कराने, कुछ प्रखंडों में नवनियुक्त शिक्षकों की ईपीएफ अकाउंट में योगदान तिथि से अंशदान क्रेडिट नहीं होने, नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संधारण का आदेश कैंप के माध्यम से निर्गत होने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं करने समेत अन्य मांग शामिल है। शिक्षकों ने कहा कि हाई स्कूल में नियुक्ति एवं शिक्षण के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य है। जिले के द्वारा नवप्रस्तावित पंचायतों के उच्च विद्यालय में उच्च प्राथमिक के शिक्षकों का प्रतिनियोजन शिक्षक के लिए किया गया है, जो कि डीएलएड योग्यताधारी हैं। ऐसे सभी शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद्द करने की मांग की गई है।
अगली खबर छपरा में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर शिक्षकों ने किया प्रोटेस्ट, संघ ने रखी मांग। सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्देशा मुताबिक नगर पालिका चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। इस प्रदर्शन जो है पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय में किया जाएगा। आंदोलन का यह दूसरा चरण है। प्रथम चरण में हस्ताक्षर अभियान चलाकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जा चुका है। अगर सरकार की कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटती है तो पूरे राज्य के मुख्यालय में 15 नवंबर 2022 को विशाल प्रोटेस्ट किया जाएगा। सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि देश में दोहरी नीति नहीं चलेगी। मुख्य मांगों में नई पेंशन योजना के बदले पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए। विभिन्न राज्यों में नियुक्त संविदा शिक्षकों एवं शिक्षा मित्र शिक्षा कर्मी नियोजित शिक्षकों को नियमित कर पुराने शिक्षकों की भांति पूर्ण वेतनमान एवं समान सेवा शर्त का लाभ दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित शिक्षक विरोधी प्रावधान यथा स्वयंसेवी की नियुक्ति, आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बदलना और अप्रशिक्षित शिक्षकों को संबद्ध करना आदि पर रोक लगाई जाए। अगली खबर, राज्य में हो रहे रसोइया पर अत्याचार के विरुद्ध लगातार रसोइया संघ अपनी मांगों को बुलंद कर रहा है। रसोइया संघ की मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि सबसे प्रमुख है। वेतन वृद्धि एवं सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर रसोइया संघ लगातार प्रोटेस्ट कर रहा। इसी को देखते हुए मधेपुरा में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरैनी के परिसर में रसोइया कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रखंड क्षेत्र के रसोइया की बैठक हुई। बैठक में रसोइया की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों पर गहन विचार विमर्श किया गया। साथ ही बैठक में पुरैनी प्रखंड स्तरीय संघ के पंजीकरण करने पर भी बल दिया गया। रसोइया संघ के जिलाध्यक्ष मंटू महतो की उपस्थिति एवं प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र शाह की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र में काफी संख्या में महिला एवं पुरुष रसोइया उपस्थित थे। बैठक में रसोइया की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों पर गहन विचार किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय 10 महीने के बदले 12 महीने का मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने, लोक समायोजित कर्मचारी का दर्जा देने एवं रसोइया को दिए जाने वाले मानदेय को हर मास सार्वजनिक करने की मांग की गई। अगली बार संविदा कर्मियों की वर्षों पुरानी मांग होगी पूरी। सफाई कर्मचारी, संविदा, स्वास्थ्य विभाग, टोला सेवक, तालमी मरकज, शिक्षा सेवक की वर्षों पुरानी मांग अब होगी पूरी। शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी संविदा कर्मचारियों के भरोसे ही रहती है, लेकिन इनकी वर्षों से चली आ रही मांगों पर अब विचार होने वाला है। आउटसोर्सिंग कर्मियों को अस्थायी कर्मचारी के तौर पर प्रतिनियुक्त करने के लिए सेवा अभिलेख बन रहा और संविदा कर्मियों को पुरानी पेंशन के साथ जोड़ने की मांग भी उठ रही है। संविदा कर्मियों के लिए राज्य की नीति सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और इसको देखते हुए वर्तमान सभी संविदा कर्मियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। अगली खबर, लालू यादव ने कहा कि छापा मारने वाले सीबीआई को छाप देंगे। जगदानंद और तेज प्रताप यादव गायब रहे। लालू प्रसाद यादव को स्थापना काल से लगातार 12वीं बार राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष चुने जाने का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में लालू ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है। दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक की गई और अब दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा। लालू यादव ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश को सांप्रदायिक कर दिया है। महंगाई चरम पर है, बताओ कहाँ गया 15 लाख रुपए। लालू यादव ने कहा कि हम सीबीआई छापे से डरने वाले नहीं हैं।